खुदाम यसुमसी जो कि हमारी रास्तबाजी है, यानी जिसमें होकर हम रास्तबाज ठहरते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। KFC के बारे में आपने यकीनन सुन रखा होगा, और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो फिर चांस ये है कि आप KFC जाते भी होंगे, क्योंकि एक ऐसी फूड चेन है जो दुनिया भर में मकबूल है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में छोटे हों बड़े हों तो बड़े ही शौक से KFC खाते हैं। और ये बात मैं कदर यकीन के साथ इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे अपने घर में भी बच्चे हैं, और अगरचे के मुख्तलिफ जगहों पर खाना खाने के लिए वक्तन फ़वक्तन हम जाते हैं, लेकिन जब हमें कुछ समझ नहीं आता है तो फिर सारे इस बात पर कम से कम मुत्तफिक हो जाते हैं कि हम KFC चलते हैं। लेकिन शायद आप इस बात से वाकिफ ना हो कि वो शख्स जिसके वसीले से दुनिया को ये पुरलुत्फ रेसिपी मिली है, उसकी अपनी जिंदगी कोई ऐसी पुरलुत्फ नहीं रही है। KFC के जो फाउंडर हैं उनका नाम कर्नल हार्लेन सैंडर्स है। दुनिया भर में वो कर्नल सैंडर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं से मुतालिक बात करेंगे। तो उनकी ज़िंदगी के जो बड़े पहलू हैं, एक तो उनकी ये रेसिपी और इससे मुतल्लिका जो उनका बिजनेस है, और उसके बाद उनकी जो अपनी शख्सी ज़िंदगी है, जिस तरह से वो सारे ऊंच नीच से गुजरे, उसके चंद पहलुओं का हम जायज़ा लेंगे, जिसमें ख़ास तौर पर हम उनकी ज़िंदगी के रूहानी पहलू पर गौर करेंगे। तो कर्नल सैंडर्स के बारे में जो पहली चीज हमें पता चलती है वो ये है कि जब वो 5 साल के थे तो उनके वालिद की डेथ हो गई, और उसके बाद वो, उनकी वालदा और 2 उनके छोटे बहन भाई थे जो पीछे रह गए। और कर्नल सैंडर्स अपनी वालदा के हवाले से बताते हैं कि वो खुदाम यसुमसी से बहुत ही प्यार करने वाली एक खातून थी, एक खुदा परस्त खातून थी। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कर्नल सैंडर्स का कहना है कि उस वक्त हमारे पास कोई गाड़ी वगैरह तो मौजूद होती नहीं थी, और इतने वसाइल भी नहीं थे कि हम किसी तरह से कोई टैक्सी ले सकते और फिर हम चर्च में जा सकते। और जो चर्च था वो हमारे घर से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर था। तो इस तरह से मेरी वालदा मुझे और मेरे छोटे 2 बहन भाइयों को लेकर 2 किलोमीटर चलते हुए वो चर्च जाती, और फिर 2 किलोमीटर चलकर वो वापस घर में आती थी। और वो बताते हैं कि चाहे इस दौरान में मौसम कैसा भी होता, तो कोई ऐसा संडे नहीं होता था कि जब मेरी वालदा हमें चर्च लेकर नहीं जाती थी। और फिर वो बताते हैं कि मेरी वालदा बहुत मेहनती भी थी, और जब मेरे वालिद की डेथ हो गई तो उसके बाद उन्होंने बड़ी मेहनत की, और उनकी गैर मौजूदगी में चूंकि घर में मैं ही बड़ा होता था, चूंकि 2 और जो उनके छोटे बहन भाई थे, तो कर्नल सैंडर्स कहते हैं कि उनकी जिम्मेदारी भी मुझे ही पर थी। और 7 साल की उम्र में मैंने पहली दफ़ा रोटी पकाना सीखी कि ताकि मैं खुद भी और मेरे छोटे बहन भाई जो है वो भी उसे खा सकें। और फिर अपने बारे में मज़ीद वो बताते हैं कि जब मैं 10 साल का था तो पहली दफ़ा मैंने मजदूरी करना शुरू की, और 11 साल की उम्र में मैंने एक फार्म हाउस पर काम करना शुरू कर दिया, जो कि एक जर्मन फैमिली की मलकियत थी। और वहाँ पर महीने के बाद मुझे $4 मिलते थे, और मैं उस फार्म हाउस पर काम करता, जिसमें यह भी शामिल था कि शाम को जो 16 उनकी गायें थी उनका दूध भी धोना होता था, दूध भी निकालना होता था। और फिर वो बताते हैं किसी तरह से मेहनत मजदूरी करते, मुख्तलिफ तरह के काम करते हुए मेरी ज़िंदगी का काफ़ी सारा हिस्सा गुजर गया, और आखिरकार मैंने एक रेस्टोरेंट बनाया जिसमें मैंने अपनी इस रेसिपी को मुतारिफ करवाया, जिससे आज आप अगर KFC जाते हैं तो लुत्फानंदोज होते हैं। तो वो बताते हैं कि ये 50 साल की उम्र के आसपास मैंने मुतारिफ करवाई जब मैंने एक रेस्टोरेंट बना लिया। और वो बताते हैं कि रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा चल रहा था, चूँकि पास से एक रोड गुजरती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी वहाँ पर तरक्याती काम हुए कि जो रोड वहाँ से गुजरती थी उसका रुख किसी और तरफ मोड़ दिया गया। तो इस तरह से जो उनका रेस्टोरेंट था अब वो ज़्यादा नहीं चल रहा था। और इसके बाद बताते हैं कि खुदा ने एक थॉट मेरे दिल में डाला कि मैं अपनी इस रेसिपी को फ्रेंचाइज करवा दूं, और मैंने इसको फ्रेंचाइज करवा लिया, जिसका मतलब ये है कि अब ये सिर्फ खुद ही ये वाली रेसिपी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी ये रेसिपी ये बेच रहे थे कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट जो है उनमें ये जाकर इस रेसिपी के ज़रिए से उन्हें खाना बना कर देते। तो इससे हुआ ये कि एक तरफ तो कुछ इन्हें पैसे भी आना शुरू हो गए, और उसके बाद इनकी ये रेसिपी जो है वो बहुत मशहूर होना शुरू हो गई। और फिर अगले कुछ अरसे में वो बताते हैं कि फिर खुदा ने मेरे कारोबार को बरकत दी, और ना सिर्फ उस इलाके में जहाँ पर रहता था, यानी कि केंटकी, जिसके नाम से ये बर्गर है केंटकी फ्राइड चिकन,
वहीं पर ये रेसिपी बड़ी मकबूल हुई, बल्कि फिर ये दूसरे शहरों और अल्टीमेटली दूसरे मुल्कों में भी फैलना शुरू हो गई। अब उनका कहना है कि जब इस कारोबार के सबब से मैं बहुत मालदार हो गया तो अब मुझे एक फिक्र सताने लगी कि ये सब कुछ इस दुनिया के लिए तो ठीक है, जो कुछ मैंने कमाया है इसके लिए तो अच्छा है, लेकिन इस दुनिया से अगर मैं रुखसत हो जाऊं तो फिर ये सारा कुछ मेरे किस काम आएगा। और इसका सबब वो बताते हैं कि मेरे अंदर ये यकीन मौजूद नहीं था कि खुदा ने मुझे कबूल कर लिया है, या दूसरे लफ्जों में वो कहते हैं कि मैंने कभी खुदा की हजूरी का उस तरह से अपने अंदर तजुर्बा नहीं किया, जिसके सबब से ये फिक्र मुझे दिन रात सताने लगी। और वो कहते हैं कि ये बात हैरानगी की इसलिए थी कि मैं बाकायदगी से चर्च भी जा रहा था, चूंकि शुरू से ही मेरी माँ ने जो मेरी आदत डाली थी कि चर्च जाना है तो वो तो मैं चर्च जाता था। और वो कहते हैं ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई नशा वगैरह करता था, चूंकि मेरी माँ ने शुरू से इन बातों पर बड़ी सख्ती की थी और तब से मुझे इस तरफ कभी कोई रगबत नहीं हुई, और किसी तरह कभी शराब हो, सिगरेट हो या किसी भी तरह का और नशा हो, वो कहते हैं मैंने नहीं किया। इसके अलावा वो बताते हैं कि मैं जो चर्च की दीगर सरगर्मियां थी उनमें भी हिस्सा लेता था, जो मेरी जिम्मेदारियां थी चर्च में वो भी मैं पूरी कर रहा था। मिसाल के तौर पे वो बताते हैं कि मैं बड़ी बाकायदगी से दय यकी दिया करता था, और दय यकी के अलावा वो बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां होते थे जो ज़रूरतमंद होते थे, उनको मैं स्कॉलरशिप भी देता था। लेकिन जो वो कहते हैं कि जब मैं स्कॉलरशिप देता था तो इस बात को यकीनी बनाता था कि जिन बच्चों को मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूं वो किसी तरह के नशे या इस तरह की किसी बुरी आदत का शिकार तो नहीं है, ताकि ये रुपया पैसा जाया ना हो। तो इस तरह से उनका कहना है कि एक आम तौर पर जो मसीही जो होते हैं, जो कुछ करते हैं, मैं वो सारा कुछ कर रहा था। इस सब कुछ के बावजूद वो कहते हैं कि मुझे ये यकीन नहीं था कि खुदा मुझे कबूल करेगा। और फिर वो बताते हैं कि 77 साल की उम्र में व्हेन आई वाज 77 इयर्स ओल्ड मेरी मुलाकात एक खादम से हुई जिन्होंने इस बात की तशखीस की कि मेरे साथ दरअसल मसला क्या है। और वो कहते हैं कि मेरे साथ मसला ये था कि मैं अपने कामों की वजह से रासबाज ठहरने की कोशिश कर रहा था, जो जाहिर है कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन जो मसीही तालीम है वो यही है कि कोई भी शख्स अपने कामों से रासबाज नहीं ठहर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि नेक काम करने नहीं है, लेकिन अगर हमारा भरोसा नेक कामों पर हो जाए तो जिस तरह की रास्तबाजी खुदा को चाहिए, चूंकि खुदा को तो 100% रास्तबाजी चाहिए, और चाहे कोई कितने भी अच्छे काम कर ले वो खुदा के पैमाने को पूरा नहीं कर सकता है। और फिर हमारे अंदर भी जाहिर है जो मारूसी गुनाह है उसका भी मसला है। तो वो कहते हैं कि उस दिन मुझे समझ आई कि दरअसल मुझ में प्रॉब्लम क्या आ रही है, और कहते हैं कि फिर उस दिन मैंने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया और मैंने खुदा से कहा कि जो कुछ तूने मेरे लिए किया है, जो रास्तबाजी तूने फराहम की है यीशु मसीह में, मैं उसे कबूल करता हूं। और सैंडर्स का कहना है कि ये वो लम्हा था जब वो सारी मेरे अंदर की बेचैनी चली गई, और उस दिन मुझे इस बात का एहसास हो गया कि खुदा ने मुझे कबूल कर लिया है और अब मैं खुदा को अपनी जिंदगी में महसूस कर सकता था। और वो बताते हैं कि अब जाके वो सारे काम जो मैं कर रहा था, चर्च जा रहा था, ताई दे रहा था, स्कॉलरशिप दे रहा था, कोशिश कर रहा था अच्छी जिंदगी गुजार सकूं, ये सारा ही अब मुझे बामानी लगने लगा। पहले ये सारा कुछ मुझे बोझ लगता था, अब ये सारा कुछ मेरे लिए एक खुशी का बायस था। कर्नल सैंडर्स ने 90 साल की उम्र में वफात पाई, और अपनी वफात से एक साल पहले यानी जब वो 89 साल के थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने इस नजात के तजर्बे को याद करते हुए खुदाम यस्सू के बारे में कहा, He is the great savior. It is the greatest experience I have had in my 89 years. यानी कि खुदाम यीशु अजीम नजात दहिंदा है, क्योंकि उसके वसीले से जिस नजात का तजर्बा मैंने किया है, इस तरह का और कोई तजर्बा मैंने अपनी 89 सालों में नहीं किया है। तो मेरे अजीजों, कर्नल सैंडर्स की इस गवाही से चंद बातें जो आप सीखते हैं वो ये है कि अगर आपके वालिदैन खुदा परस्त हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी बरकत है जो खुदा ने आपकी ज़िंदगी में रखी है। और अगर आप भी माँ बाप हैं तो ज़रूर अपना जायज़ा लीजिए कि क्या आप हकीकी तौर पर एक मसीही माँ बाप हैं, क्योंकि याद रखिए कि छोटी उम्र में जो असरात आप अपने बच्चों पर छोड़ देते हैं, अच्छे ये बुरे, ये आसानी से ज़िंदगी से नहीं जाते हैं, जैसा कि हमने कर्नल सैंडर्स की ज़िंदगी में भी देखा है।
और फिर दूसरी अहम बात जो आप इस गवाही से सीखते हैं वो ये है कि चाहे आप दुनिया को हासिल कर लें, लेकिन आपके अंदर कहीं पर खला मौजूद रहता है और फिर लोग इस खला को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं। कर्नल सैंडर्स के लिए बाबरकत बात यह थी कि उसकी वालदा उसे चर्च में ले जाती रही, इसलिए वो जानते थे कि इस प्यास को कैसे बुझाया जा सकता है अगर खुदा उनकी जिंदगी में आ जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का पता नहीं होता है और फिर वो अपनी मालो दौलत को बहुत सारे अजीबोगरीब कामों में इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं जहां पर उन्हें खुशी मिलने के बजाय वो ज्यादा से ज्यादा गुनाह की दलदल में धंसते चले जाते हैं। और कर्नल सैंडर्स की ये गवाही आज के दौर के लिए और भी ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि जैसा आप जान सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम मादा प्रस्त होते जा रहे हैं, हत्ता कि हमारी प्रीचिंग जो है वो भी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो हमने समझना है कि यस, रुपया पैसा और इन सारी चीजों की हमें जरूरत है, हमारी बहुत सारी जरूरियात हैं जिससे पूरी होती हैं, लेकिन दौलत सिर्फ हमारी जिस्मानी जरूरतों को पूरा कर सकती है, हमारी रूहानी जरूरतें सिर्फ मसीह में होकर पूरी होती हैं। और जब वो हमारी जिंदगी में आता है, हमारा रिश्ता होता है उसके साथ, तो तभी हम उस खुशी का, उस यकीन का, उस ईमान का तजुर्बा करते हैं जिसके सबब से हम कह सकते हैं कि अगर हम दुनिया से रुखसत होंगे तो हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना नहीं होगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।